आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक स्थित अपने दफ्तर पहुंचे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालेंगे। कल शाम को प्रधानमंत्री ने शपथ ग्रहण किया और आज सुबह सुबह वो अपने कार्यालय पहुंचे हैं, साउथ ब्लॉक स्थित, जहां उनका दफ्तर है। अपना चार्ज संभालेंगे। तो बेहद अहम दिन प्रधानमंत्री के लिए। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं भारत देश के, और ऐसा करने वाले वो शख्स हैं, यानी नेहरू के बाद 1962 के बाद ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कारों का काफिला अब से कुछ देर पहले साउथ ब्लॉक स्थित अपने दफ्तर पहुंचे हैं, जहां अपना चार्ज संभालेंगे। वो तस्वीरें जो अंदर से आएंगी वो भी कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री अपना कार्यभार संभालने के लिए, अपना चार्ज लेने के लिए पहुंच चुके हैं साउथ ब्लॉक स्थित अपने दफ्तर। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब उनकी कारों का कॉन्वॉय जो है वो जा रहा है साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री के दफ्तर। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे विजय चौक से जुड़ रहे हैं। अमित, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस कॉन्वॉय की, प्रधानमंत्री की अपने दफ्तर पहुंचे, और कुछ देर में तस्वीरें आएंगी सामने जब चार्ज संभालेंगे प्रधानमंत्री। जी पंकज, और इसी रास्ते से जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, इसी रास्ते से पीएम की गाड़ी साउथ ब्लॉक वहां पर गई है और पीएम पहुंच चुके हैं अपने कार्यालय और थोड़ी देर में पदभार ग्रहण करेंगे। तो बेहद ऐतिहासिक ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है, क्योंकि तीसरी बार, जैसा कि आप भी कह रहे थे, पीएम नेहरू के बाद, पूर्व पीएम नेहरू के बाद पीएम मोदी ऐसे शख्स होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण करेंगे। और कुल मिलाकर उसकी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। जो अधिकारी हैं, जो संबंधित कर्मचारी हैं, वह पीएमओ पहुँच गए हैं और अभी फिलहाल जो प्रक्रिया पीएमओ में चल रही है उनको इंट्रोडक्शन देने की, उनको जानकारी देने की कि 100 दिन की जो कार्यरेखा उन्होंने तय की थी उस पर कहां तक डेवलपमेंट हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए। कुछ और अपडेट आती है, तस्वीरें आती है तो हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एकदम प्रधानमंत्री अपने काम में जुट जाते हैं, चार्ज संभालते ही वो पूरे एक्शन में आएंगे। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे चार्ज संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो नई सरकार के गठन के साथ साथ एक्शन में मोदी सरकार। कैबिनेट की पहली बैठक में बहुत बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बजट बढ़ सकता है। तो आपको बता दें, नई सरकार के गठन के साथ ही मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। कैबिनेट की पहली बैठक में बहुत बड़ा फैसला होगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण का बजट बढ़ाया जा सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जैसे ही कार्यभार संभाला है, पूरे एक्शन के साथ नई सरकार के गठन के साथ ही मोदी सरकार आ चुकी है। कैबिनेट की पहली बैठक में एक बहुत बड़ा फैसला होगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण का बजट बढ़ाया जा सकता है। तो एक 100 दिन का टारगेट रखा गया है नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो उस पर एक्शन शुरू हो गया है। और यतेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, तो कैबिनेट की पहली बैठक में बहुत बड़ा फैसला होने वाला है, जरा उस पर अपडेट दीजिए, उस पर रोशनी डालिए। देखिए, बिल्कुल आज शाम को 5 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी और प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहली बैठक है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला मोदी सरकार करेगी और गरीबों को राहत देने के लिए सबका साथ सबका विकास का जो नारा है प्रधानमंत्री मोदी का, उस नारे को चरितार्थ करते हुए आज एक बड़ी सौगात गरीबों के लिए दे सकते हैं। और जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सूत्रों का दावा है, प्रधानमंत्री आवास योजना को 50% तक और बढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ आवास गरीबों के लिए देने का ऐलान आज प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं। कैबिनेट की मोहर इस पर लग सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका यतेंद्र शर्मा। तो फर्स्ट 100 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोदी गवर्नमेंट, और पहला एक्शन जो है आज शाम कैबिनेट की बैठक में ही होगा। एक बड़ा फैसला होगा। रविवार की शाम राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी के साथ 36 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने शपथ ली, जिनमें मोदी की टीम में पहले से शामिल अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल जैसे जो नेता हैं फिर से मोदी टीम का हिस्सा बने। तो वहीं नए चेहरे यानी न्यू फेसेस भी इसमें शामिल हुए हैं, उनका नाम भी शुमार हुआ है। और सबसे बड़े नामों में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, शानदार जीत उन्होंने विदिशा से हासिल की है। उसके अलावा बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जो राज्यसभा सांसद हैं, वो भी कैबिनेट शपथ ली है उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर। उसके अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर, एचडी कुमार स्वामी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और लल्लन सिंह इसमें शामिल है। मोदी की कैबिनेट को एनडीए के सहयोगी दलों, प्रदेश और जाति के हिसाब से संतुलित करने की पूरी कोशिश की गई है। मोदी कैबिनेट में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के सांसद राम मोहन नायडू ने भी शपथ ली है। राम मोहन नायडू ने एनडीए में सबसे युवा कैबिनेट
के मंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये नए और पुराने चेहरों का एक सम्मिश्रण है जिसमें कि पुराने दिग्गज और कुछ नए चेहरे भी शामिल किए गए हैं। पोर्टफोलियोज का फैसला अब आने वाले वक्त में होगा, यानी कौन कौन से मंत्रालय किसको दिए जाएंगे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, मैं जगत प्रकाश नड्डा, हाय हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी, मैं जीतन राम मांझी, मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, आई किंजरापु राम मोहन नायडू। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब मंत्री परिषद का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेनापतियों का चुनाव करने में भी गुरु हैं। पिछले 2 कार्यकालों की अपेक्षा इस बार जाहिर तौर पर पीएम मोदी को एनडीए के सहयोगी दलों का विशेष ध्यान रखना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में सबका साथ सबका विकास वाली सोच स्पष्ट तौर पर दिख रही है। कई पूर्व मंत्रियों का पत्ता कट गया है। जाहिर है एनडीए के सहयोगी दलों को मंत्री पद देने के लिए ऐसा किया गया है। मोदी सरकार की तीसरी पारी में कुल 72 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के साथ 5 राज्य मंत्री हैं और 36 वो नेता हैं जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। इन मंत्रियों को देश के कुल 24 राज्यों से चुना गया है। नई सरकार के गठन में एनडीए के सहयोगी दलों की भूमिका अहम हो गई है। जिन पार्टियों को मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिला है उनकी लिस्ट एक बार जरूर देखनी चाहिए। टीडीपी की तरफ से 36 वर्षीय राम मोहन नायडू और 48 वर्षीय चंद्रशेखर पेम्मासानी ने मंत्री के रूप में शपथ लिया। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा शिवसेना के प्रताप राव जाधव, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी, आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के रामदास अठावले, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल के गठन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने एनडीए के सहयोगियों को संतुष्ट रखना भी था। इसी कारण अपने तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का थोड़ा सा आकार भी विस्तृत किया। मोदी मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं, इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व दिखता है। ओबीसी 27, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। महिला हो, आदिवासी हो या फिर अनुसूचित जाति, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में सभी को प्रतिनिधित्व मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में सिर्फ लोकसभा सांसद ही नहीं बल्कि कई राज्यसभा सांसदों को भी शामिल किया है। तीसरे टर्म की मोदी सरकार नए चेहरों, पुराने चेहरों और अनुभवी चेहरों का समीकरण है। वैसे कई नेताओं को मौका मिला है जो पहले भी 2 पारियों में मंत्रिपरिषद का हिस्सा रह चुके हैं और अब की बार तो खास ये भी है कि मुख्यमंत्री रह चुके कई चेहरों ने भी मोदी सरकार में जगह पाई है। मंत्रिपरिषद के गठन में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि बड़े राज्यों को तो मौका मिले ही, साथ ही छोटे राज्यों को भी उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के जरिए हर जाति, वर्ग और विशेष को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके से वाकिफ लोगों को पता है कि केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मतलब बंगला गाड़ी से ज्यादा परफॉर्मेंस होता है। लिहाजा पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही नए चुने मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की। विपक्ष बीजेपी के बहुमत नहीं मिलने के कारण एनडीए में जिस टूट की आशंका में बैठा है, उसे मोदी मंत्रिपरिषद की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीर सबका साथ सबका विकास की मिसाल है।
तीसरी बार मोदी सरकार में बिहार से मंत्रियों की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है। उसकी बड़ी वजह जेडीयू जैसे दल का मोदी सरकार का बड़ा समर्थक बनकर उभरना है। कुछ यही हाल आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी सरकार का समर्थन कर रही है। इसी वजह से राज्य के मंत्रियों की केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी अच्छी खासी हो गई है।